यूक्रेन की 59वीं ब्रिगेड के सैनिकों का रूसी सेना पर बरपा कहर। एंटी टैंक गन से रूसी MTLB टैंक को किया नेस्तनाबूद। पोलैंड के फैसले से ज़ेलेंस्की नाराज। पोलैंड में रहने के लिए यूक्रेनी शरणार्थियों को अब करना होगा आवास का भुगतान। पोलैंड में पिछले 4 महीने से रह रहे शरणार्थियों को देना होगा हर दिन करीब 8 पाउंड। ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति डूडा को अब और गले नहीं लगाने की कसम खाई। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का बड़ा खुलासा। वैगनर ग्रुप ने रूस के 42 शहरों में लड़ाकों की भर्ती का अभियान शुरू किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में दोबारा से बहाल की गई बिजली की सप्लाई। रूसी बमबारी के कारण बाधित हो गई थी पावर सप्लाई। कीव प्रशासन का दावा, कीव के सभी लोगों को 11 मार्च से बहाल कर दी गई है बिजली की आपूर्ति। हालांकि कीव में अब भी 5% लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। यूक्रेनी सेना के टैंक ब्रिगेड के चीफ का बड़ा दावा, बैटल ग्राउंड में जंग की दिशा बदल देंगे पश्चिम देशों से मिले टैंक। बाखमुट पर कब्जे के लिए जंग लड़ रही रूसी सेना का दावा, बाखमुट महज 1 किलोमीटर दूर किसी भी वक्त रूस का हो सकता है कब्जा। यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सेना के हमले जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील। कभी भी बाखमुट पर रूस कर सकता है कब्जा। बमबारी से बाखमुट में चारों तरफ तबाही के खौफनाक मंजर नजर आ रहे। रिहायशी इलाकों में हमले जारी है। ताबड़तोड़ बमबारी से पूरा शहर खंडर में तब्दील हो गया है। पीएम मोदी का आज कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से 3 घंटे का सफर 75 मिनट में हो जाएगा पूरा। पीएम मोदी 16,000 करोड़ की परियोजनाओं को भी सौगात देंगे कर्नाटक को। पीएम मोदी मांड्या के PES कॉलेज से गज्जल गिट्टा तक करेंगे रोड शो। करीब 2.25 किलोमीटर तक लंबा रोड शो होगा। आज तेलंगाना और केरल के दौरे पर अमित शाह CISF के 54वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। त्रिशूर में एक रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। श्री वडकुन्नाथन मंदिर में पूजा अर्चना से पहले शक्थानाथमपुरम पैलेस का दौरा करेंगे। कल से शुरू होने वाले संसदीय सत्र को लेकर आज कांग्रेस की बैठक। संसद में पार्टी की रणनीति और मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। पानीपत में आज से RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि की 3 दिवसीय बैठक। संगठनों में कई अहम बदलाव करने का लिया जा सकता है फैसला। गोरखपुर में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का आज उद्घाटन करेंगे CM योगी। 550 करोड़ निवेश कर प्लांट की स्थापना हुई है। दिल्ली में वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का LG सक्सेना ने निरीक्षण किया। खामियों को लेकर CM केजरीवाल को लिखा लेटर। दिल्ली आबकारी घोटाले में के कविता से पूछताछ करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब हुए। यूक्रेन ने बाखमुट में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। यूक्रेनी फोर्स ने कहा पिछले 24 घंटे में मारे गए रूस के 500 से ज्यादा जवान। जर्मनी में इस महीने पूरी होगी यूक्रेनी सैनिकों के पहले बैच की लेपर्ड ट्रेनिंग। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोले ट्रेनिंग के बाद यूक्रेन भेजे जाएंगे लेपर्ड टैंक। ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा को लेकर यूक्रेन ने जताई चिंता। प्लांट में अवैध तरीके से बदलाव से प्लांट को खतरा है। यूक्रेन की स्टेट न्यूक्लियर रेगुलेटरी इंस्पेक्शन के प्रमुख ओलेगा कॉरिकोफ बोले यूरोप में सबसे बड़ा है ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। रूस के हवाई हमलों से दहला यूक्रेन। यूक्रेनी फोर्स ने खैरसवा में रूसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके बड़े हवाई हमले को रोका। यूक्रेनी सेना ने होवित्जर से रूसी ठिकानों पर बारूद बरसाया। हमले के बाद धुएं के गुबार से भर गया पूरा इलाका। जान बचाकर भागते नजर आए रूसी सैनिक। वोहलेदार में रशियन फोर्स ने यूक्रेनी टैंकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। अवैध रूप से घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा घेरा मजबूत करने में जुटा है यूक्रेन। मोल्डोवा बॉर्डर पर 2 मीटर खोदा गया गड्ढा। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेनी लड़ाकों का नया वीडियो सामने आया। पाकिस्तानी मोर्टार बम से फायरिंग कर रहे यूक्रेनी लड़ाके। ईरान अमेरिका में तनाव के बीच अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा है ईरान का दावा रक्षा डील के जरिए रूस से खरीदेगा सुखोई 35 फाइटर जेट। के कविता के समर्थन में दिल्ली के तेलंगाना भवन के सामने BRS कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। बीजेपी नेता बांदी संजय का पुतला फूका। ईडी अधिकारियों से पूछताछ के बाद अपने घर हैदराबाद पहुंची है के कविता। 16 मार्च को फिर से पूछताछ होगी। लालू परिवार पर छापेमारी के बाद ईडी का बयान। कहा दिल्ली, पटना, मुंबई समेत 24 जगहों पर छापेमारी। करीब 600 करोड़ की आय के सबूत मिले हैं। ईडी के दावे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का ट्वीट। 2017 में 8,000 करोड़ का लेन देन बताया था। बीजेपी 600 करोड़ का नया हिसाब लेकर आई है।
लालू के परिवार पर सीबीआई रेड को लेकर मनोज झा का बीजेपी पर हमला, कहा देश में ऐसी भ्रष्ट, तानाशाह और अहंकारी पार्टी नहीं दिखी। लालू परिवार के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई पर भड़के अखिलेश यादव, कहा बीजेपी भी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। दिल्ली शराब नीति केस पर अनुराग ठाकुर ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा, पूछा विजय नायर ने उनसे उनके रिश्ते आखिर क्या है। पीएम मोदी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी मां को याद करके शेयर किया वीडियो बताई भावुक करने वाली अपनी कहानी। उपराष्ट्रपति धनखड़ का राहुल गांधी पर निशाना, बोले कुछ लोगों ने भारत की छवि को धूमिल करने की ठान रखी है। राजस्थान के जोधपुर में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का विरोधियों पर हमला, कहा मुस्लिमों को सेक्युलरिज्म का कुली बनाया गया। कराची की 16 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका, इमारत पर लगे होर्डिंग में लगी आग ने पूरी इमारत को कब्जे में लिया। पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान आज लाहौर में रैली को संबोधित करेंगे, पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। करीब 4 महीने के बाद इमरान खान की पहली रैली है। पाकिस्तान में चुनाव के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए 3 नवंबर को निकाले गए विरोध मार्च के दौरान पैर में गोली लग गई थी। इमरान खान को सता रहा भारत में पाकिस्तान का विलय का डर, कहा उन्हें शुरू से ये था। हिंदुस्तान के टीवी पर देखिए किस तरह से मजाक उड़ रहा है पाकिस्तान का। भारत का भगोड़ा नित्यानंद फिर हुआ सक्रिय, चीन से नजदीकी बढ़ा रहा नित्यानंद का कैलासा, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की फोटो के साथ ट्वीट किया। पिछले महीने यूएन में तथाकथित देश कैलासा का प्रतिनिधि भेजने के बाद अब नित्यानंद ने ट्वीट करके जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। आज सैन डियागो में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के नेताओं से मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों को देने पर बड़ी घोषणा हो सकती है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का फेवरेट प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अधर में लटक गया है। प्रोटेस्ट पर उतर आई है अब जनता। कंगाल पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहे अमीर, पाकिस्तान से विदेश जाने वाले लोगों की संख्या में 200% की बढ़ोतरी हुई है। 10 लाख लोग अचानक से गायब हो गए हैं पाकिस्तान में। बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज से झटका, नेगेटिव कैटेगरी में डालने से विदेशी लेन देन में आ सकती है परेशानी। आज राजस्थान के गागरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। दलित नेता उदाराम भी इसमें शामिल होंगे। कानपुर देहात के बंजारा डेरा में दर्दनाक हादसा हो गया। आग की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई, एक महिला घायल हो गई। वीरांगनाओं के साथ बदसलूकी पर सियासत तेज हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 3 वैन के कांच तोड़े, बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारी दी। हरियाणा में H3N2 से हुई मौत पर बोले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। राज्य में अभी तक 10 मामले सामने आए। जींद में मरीज की मौत इन्फ्लुएंजा से नहीं हुई बल्कि कैंसर से हुई है। डीएम के दौरे पर खुली नोएडा जिला अस्पताल की पोल, वार्ड बॉय पर अवैध वसूली का आरोप लगा। डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। राजस्थान के सूरतगढ़ में एयर शो का आगाज हुआ। आज वायुसेना दिखाएगी हवा में हैरत अंगेज करतब। एयरफोर्स ने लगाई है अपने फाइटर विमानों की प्रदर्शनी। आपने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि वॉशिंग पाउडर बीजेपी, ईडी सीबीआई के दागों की सफाई चुटकी में। आपके ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, परवेज वर्मा ने ट्वीट करके लिखा वॉशिंग पाउडर आप, भ्रष्टाचार के वो दाग अब अच्छे हैं। तौकीर रजा ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा 2014 से पहले बम फोड़ने वाले आज हुकूमत में बैठे हुए। राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर भड़की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, बोली उन्हें देश से निकाल देना चाहिए। चेक की राजधानी प्राग में यूक्रेनी लोगों का विरोध, नेशनल म्यूजियम की इमारत से यूक्रेनी झंडा हटाने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने रोका। अमेरिका में मंदी की आहट है। सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर्स में भारी गिरावट, वित्तीय संकट से पूरी दुनिया के बाजार में वैश्विक मंदी की आहट। पेंशन सुधार को लेकर पेरिस में भड़का दंगा, 1 सितंबर से सेवानिवृत्त की आयु 3 महीने बढ़ाने की योजना। 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 64 साल करने की योजना है। जापान की फुकुशिमा आपदा की 12वीं वर्षगांठ पर लोगों ने रैली निकाली, परमाणु दूषित पानी की डंपिंग योजना का विरोध जताया। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा, विध्वंसक हथियारों के निर्माण में रूस से भी आगे निकला चीन पर हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने का आरोप लगाया। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को लेकर नए युद्धकालीन कानून लाने की तैयारी में है चीनी सेना। पीएलए के सांसदों ने चीनी संसद में कानून को लाने की मांग की है। कीव में रशियन हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट का वीडियो सामने आया। कीव के एंटोनोव हवाई क्षेत्र में खड़े अपने ही हेलीकॉप्टर को रूस ने खुद नष्ट कर दिया।
नॉर्थ कैलिफोर्निया में भारी बारिश और बाढ़ के बाद भारी तबाही। बांध टूटने से बाढ़ के पानी में डूब गए कई इलाके। हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। इंडोनेशिया के मेरापी में ज्वालामुखी फटने के बाद आसमान में 4 मील तक उठा है गुबार। कई गांव तक फैल गया गर्म लावा। खाली कराए गए आसपास के कई गांव। नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन आम उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर दुविधा में। 4 उम्मीदवार आजमाएंगे अपनी किस्मत। यूट्यूबर मनीष कश्यप की तलाश में है बिहार पुलिस। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। तमिलनाडु हिंसा मामले में फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आप में आक्रोश। कल से बीजेपी के खिलाफ आप करेगी धरना प्रदर्शन। 3 महीने के लिए बंद किया जाएगा दिल्ली गुरुग्राम NH-48 एक्सप्रेस वे। बंद होने से ट्रैफिक जाम की भारी समस्या होने के आसार। संन्यास पर पीएम मोदी का लेटर पाकर गदगद हुई सानिया मिर्जा। कहा कि प्रेरणादायक चिट्ठी के लिए शुक्रिया। सतीश कौशिक की कार्डियक अरेस्ट से ही मौत हुई है। पोस्टमार्टम के दौरान कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को दी गई। यूपी प्रशासन में बड़ा फेरबदल। योगी सरकार ने देर रात 8 IPS अधिकारियों के तबादले किए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 5 ग्रेनेड बरामद हुए। बम स्क्वाड की टीम ने डिफ्यूज किया। फरीदाबाद के बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पटना के बेउर में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग के बाद अफरा तफरी। आसमान में उठा धुएं का गुबार। पूरा गोदाम जलकर खाक। MP के शाहजहांपुर में 5वीं पास किसान ने बनाई लाखों की चरस। बेटों से नेट पर सर्च करवाया वीडियो। पुलिस ने गिरफ्तार किया। रशियन मैरीटाइम स्टडीज के चीफ के दावे के बाद हड़कंप। माइकल पीटरसन बोले अमेरिका पर अटैक का खतरा बढ़ा। रूस के पास घातक मिसाइलों से लैस सबसे बड़ा पनडुब्बी बेड़ा। ईरान ने इजरायल को दी जंग की चेतावनी। ईरान ने चेतावनी संदेश में जारी किया। इजरायली वेपन स्टोर की सैटेलाइट तस्वीरों को कहा उकसाया तो होंगे काफी गंभीर परिणाम। यूरोप पहुंचने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे रिफ्यूजी। इटली के कैलेब्रिया रीजन में फंसे 1300 रिफ्यूजी को बचाने के लिए इटली के कोस्ट गार्ड्स ने रेस्क्यू किया। बाखमुट की जंग में यूक्रेन ने बैटल ग्राउंड में उतारे लेपर्ड 2 टैंक। पूर्वी यूक्रेन में लेपर्ड 2 को टक्कर देगा रूस का T-80 टैंक। रूस के विस्फोटक हमले का वीडियो सामने आया। रूसी सेना ने ड्रोन हमले में यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को कर दिया तबाह। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का दावा पश्चिमी देश जल्द ही भेजना शुरू कर देंगे यूक्रेन में सैनिक। अगर ऐसा हुआ तो 3rd वर्ल्ड वॉर की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी। रूस ने मिसाइल हमले में गैस पाइपलाइन को तबाह किया। रूस के मिसाइल हमले में ज़ापोरिज़िया का गैस पाइपलाइन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अमेरिकी वायुसेना के कमांडर का बड़ा बयान। ताइवान के साथ युद्ध छिड़ने पर अमेरिकी सेना को डूबने वाले चीनी जहाजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रूसी विदेशी व्यापार में युआन का शेयर चढ़ा है। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार रूस के विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है चीनी युआन। रूस के आयात में चीनी मुद्रा की हिस्सेदारी जनवरी 2022 में 4% से बढ़कर पिछले साल के अंत तक 23% हो गई। वहीं निर्यात में हिस्सेदारी 0.5 से बढ़कर 16% हो गई है। मध्य प्रदेश के सिवनी में NIA का छापा। टेरर फंडिंग मामले में कई घरों की तलाशी। आपत्तिजनक साहित्य जब्त। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी के चंदौली में एक शख्स के पास से 1.5 करोड़ कैश बरामद। प्लेटफॉर्म पर चेकिंग के दौरान मिला कैश। छत्तीसगढ़ के कोरबा का रहने वाला है शख्स। दिल्ली से पैसों को लेकर हावड़ा जा रहा था युवक। जोधपुर में CCTV में कैद हुई लाइव चोरी की वारदात। दुकान से 41,000 से ज्यादा और 5 मोबाइल ले गए चोर। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। केरल के त्रावणकोर में बस और कार में भीषण टक्कर हुई। टक्कर के बाद बस चर्च की दीवार से टकराई। बस और कार के परखच्चे उड़ गए। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हिंसक प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों के पथराव करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोग घायल हो गए। H3N2 के बीच केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में कोविड में इजाफे पर चिंता जाहिर की। राज्यों से सांस संबंधी बीमारी पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश के कूनो में बाड़े से खुले जंगल में आजाद किए गए 2 चीते। चीता टास्क फोर्स सदस्यों की सहमति के बाद छोड़े गए दोनों चीते। मुंबई में इमारत की 4थी मंजिल से ऑटो पर लोहे के रॉड गिरने से मां बेटी की मौत। कर्मचारियों की लापरवाही की बात सामने आई। दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों के हौसले बुलंद। अज्ञात हमलावरों की ताबड़तोड़ फायरिंग में एक शख्स की मौत। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस।